नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ नीमच से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि नीमच में आज सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम डिप्टी कलेक्टर राजीव शाह को ज्ञापन सौंपा गया। किस तरह से इंदौर के टेली परफॉर्मेंस कर्मचारी द्वारा किया गया कांड, रीवा के बिछिया थाने में विधर्मी के पूरे परिवार के द्वारा नाबालिग बच्चियों को फंसाने का षड्यंत्र, सागर दमोह मोरेना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा बालिकाओं के साथ किए गए दुष्कृत्य का मामला और राजगढ़ तथा अन्य जिलों में लव जिहाद के सुनियोजित अपराधों ने प्रदेश के जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इन मामलों में मासूम बालिकाओं यहां तक विवाहित महिलाओं को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। ये भी आरोप लगाते हिंदू संगठन के लोग दिखाई दिए। पूरे समाज को लज्जित करने वाला मामला सामने आया है। ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस मामले को लेकर सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम डिप्टी कलेक्टर राजीव शाह को ज्ञापन सौंपा गया और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी गई। नीमच से जीएस परिहार की विशेष रिपोर्ट। आइए हिंदू संगठन के उन लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। हिंदू जागरण मंच एक सहयोगी भावना में और सर्व समाज को खड़ा करने का हमारा प्रयत्न है कि एक भी समाज ऐसा आज की तारीख में नहीं है कि वंचित नहीं, जो लव जाति की बहन बेटियों का शिकार नहीं हुआ हो। समाज अगर जाग जाएगा तो ये लव जाति की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएगी। पर समाज आज की तारीख में समाज जागरूक नहीं है। इस कारण से हमको ये आप संख्या बल देख ही रहोगे। तो अभी आपने देखा होगा भिलवाड़ा अभी 3 दिन बंद था। वो कारण क्या था? 16 साल की जो बेटियां वहाँ पे कमरे में और जो बच्चे और जो बेटियां थी वो नाबालिग बेटियां थी सारी, और जो बच्चे थे वो एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिनके साथ में वो बेटे पकड़ा गए। वो कोई पंचर बनाने वाला था, कोई वेल्डर था, कोई मैकेनिक था। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहन के पहली सेटिंग उन्होंने उससे करी, उसके बाद में जो नाबालिग बेटियों से सेटिंग हुई, उसके बाद में जो उस कमरे में जो पाई गई जो सारी बेटियों से एक भी समय स्टूडेंट नहीं होने के बाद भी उनके लिंग कितने मजबूत हो गए, उनके टर्म्स कितने मजबूत हो गए। इसका सबसे मूलता कारण हम खुद हैं। हिंदू समाज जब चेतेगा तभी ये समस्याएं बंद होगी। समाज को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये घटनाएं निरंतर इसी प्रकार चलेगी। कानून में कभी ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी की शिकायत थाने तक नहीं पहुंच पाते, या थाना शायद कुछ कारणों से शिकायत माँ बाप से या कुछ पैसे या कुछ जो भी होगा उसमें एफआईआर नहीं दर्ज कर पाता। तो दो ही तरफ से कुछ न कुछ कारण है कि वो मामला जो है ढीलमुल अवस्था में पहुँच जाता है और जो अभी तक उसमें कार्रवाई सख्ती से नहीं होती। मंसूर वाले कांड में भी फांसी की सज़ा हुई थी, मगर राष्ट्रपति को मुहिम चला के उन्होंने जो करा होगा, राष्ट्रपति ने उनकी फांसी को कैंसिल करा। आज क्या मांग है? हमारी तो यही डिमांड है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों का घर नष्ट हो, उनकी आर्थिक मार हो, और आर्थिक मार के अलावा उन पर फांसी की सज़ा हो या एनकाउंटर हो। जब तक ऐसी बड़ी घटनाएँ समाज या पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी, लव जाति की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। आपका नाम? अजय सिंह कछावा, हिंदू जागरण मंच। हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि आप सभी को पता है कि जो घटनाएं दिन प्रतिदिन लव जिहाद की बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए जो सकारात्मक प्रयास प्रशासन को, शासन को, समाज को जब सबको करने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। इसको हम अग्रसर बढ़ाने के लिए कि बहुत सारी सजाओं का प्रावधान है, फांसी तक का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन भी इसको थोड़ा कम आंक रहा है। इसलिए इस सज़ा का प्रावधान बढ़ाया जाए और इस जो अपराध है ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी के धर्म के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा, और इसलिए हम बहन बेटियों को बचाने के लिए इस कानून को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम ज्ञापन देके अपील करना चाहते हैं शासन से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी इस घटना को अंजाम देता है। मैडम, इस संदर्भ में आप कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, इसमें क्या है, अभी जैसे रिसेंटली भोपाल के उदाहरण है और इंदौर में लगातार
जो जिम संचालन है हो रही है, कोचिंग सेंटर हो रहे हैं, वहाँ पर ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और इन मामलों को लेकर भी हम लोग सकारात्मक प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से हमारा ये ज्ञापन देके निवेदन कर रहे हैं कि इन घटनाओं को तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। आपका नाम? रानू अटल, एडवोकेट, नीमच।